नमस्कार दोस्तों, जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे MOIL लिमिटेड, जो एक मिनी रत्न कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये जो जॉब वैकेंसी निकला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दो पोजीशन निकला है, ग्रेजुएट ट्रेनिस एंड मैनेजर सर्वे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? डिप्लोमा या डिग्री में BTech। ठीक है। सैलरी आपको क्या मिलेगा? 50,000 से लेकर 1,60,000 तक। तो चलिए हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है MOIL लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट, जो एक मिनी रत्न कंपनी है। ये मैंगनीज कंपनी है। ठीक है। नीचे आप देखोगे यहाँ मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनिज एंड द मैनेजर सर्वे। एडवर्टाइजमेंट का नंबर दिया गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। बाकी कंपनी के बारे में कुछ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। नाउ इसका डेट क्या है? डेट आप देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया है। ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है 25/8/2021 से, और इसका जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ये है 15/9/2021। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? इसको सारे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ ग्रेजुएट ट्रेनिंग क्या है, ये मैकेनिकल में। ठीक है। नेम ऑफ द डिसिप्लिन मैकेनिकल। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? BTech मैकेनिकल और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, BTech चाहिए, और मीन्स इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन टेलीकम्युनिकेशन, इस प्रकार का सेक्टर से। ठीक है। देन मैनेजर सर्वे। मैनेजर सर्वे के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग सर्वे, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। और 3 नंबर में क्या मेंशन किया गया है? सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 2 साल आपका जो एक्सपीरियंस होगा, इसमें आपका जो सैलरी है ये कम से कम 40,000 होना चाहिए। 40,000 से लेकर 1,40,000 तक। और यदि किसी ने डिप्लोमा किया है माइन सर्वेइंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इस प्रकार का, उसके साथ साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है। 4 साल से कम माइनिंग आउट में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस प्रकार का मेंशन किया गया है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपका सैलरी कम से कम 7,60,000 होना चाहिए पर एनुअम। ठीक है। ये मेंशन किया गया है। नोट मेंशन किया गया है कि आपका, यहाँ देखिए नोट में मेंशन किया गया है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल UR एंड OBC नॉन क्रीमिलियर एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी कैंडिडेट्स आर 60%। तो आपका मार्क जो होना चाहिए इसमें 60% होना चाहिए। जो SC ST रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 55%। ठीक है। और यदि आपका यदि CGPA में है तो कम से कम आपका 6 CGPA होना जरूरी है। बाकी कुछ दिया गया है, आप इसको देख लेना। बाकी वैकेंसी कितना है? वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हो। मैकेनिकल का 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का 4 वैकेंसी है, और जो सर्वे इंजीनियर है इनका 3 वैकेंसी। टोटल मिला करके हो गया 11 वैकेंसी। बाकी कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी, आप यहाँ से देख लेना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल, रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक वाइवा होगा या इंटरव्यू होगा। ठीक है। और बाकी टेस्ट सेंटर जो होगा, आपका जो रिटन टेस्ट होगा, ये कहाँ कहाँ होगा? यहाँ देखिए मेंशन किया गया, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, नागपुर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह में आपका मींस एग्जाम होगा। ठीक है। तो आपको ये 8 जगह जाना पड़ेगा। और इसमें आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको 2 ऑप्शन आएगा, तो उसमें से आपको 2 सिटी चूज करना है, कहाँ कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है। और ये जो एग्जाम होगा ये सारे के सारे कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होगा। इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपका जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप सारे के सारे क्वेश्चन होगा, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, पर टोटल 85 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश रहेगा। और सेकंड सब्जेक्ट जो होगा ये आपका नॉलेज बेस्ड होगा, 55 मार्क्स का। ठीक है। और क्वेश्चन जो मिलेगा ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क क्या है? जनरल EWS कैंडिडेट के लिए कम से कम 50% रखना पड़ेगा, और SC OBC नॉन क्रीमिलियर इस प्रकार के स्टूडेंट के लिए 40% रखना पड़ेगा। तभी आपको बुलाया जाएगा फाइनल इंटरव्यू के लिए। यही चीज यहाँ मेंशन किया गया। और इंटरव्यू में जो मार्क होगा ये आपका 15 मार्क का होगा। ठीक है। देन एप्लीकेशन फी कितना है? एप्लीकेशन फी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है 100 रुपया देना पड़ेगा जनरल OBC एंड जनरल OBC के लिए। ठीक है। बाकी SC ST EWS कैंडिडेट को ये देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पूरा मेंशन किया गया है कि ओनली फॉर SC ST EWS कैंडिडेट एम्प्लॉइज ऑफ द MOIL लिमिटेड आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। ठीक है। यही चीज मेंशन किया गया है। अपर एज लिमिट आप यहाँ देख सकते हो 30 ईयर्स होना चाहिए, और जो ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए और इनका जो मैनेजर के लिए
इनका जो एज है ये 35 होना चाहिए, ठीक है, इससे कम होना चाहिए। बाकी यहाँ कुछ रिलैक्सेशन के बारे में मेंशन किया गया, आप चाहो तो देख सकते हो। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन जो भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इसको फॉलो किया जाएगा। देन आपका सैलरी के बारे में यहाँ मेंशन किया गया, सैलरी आपको क्या मिलेगा, 50,000 से लेकर 1,60,000 तक। इनिशियल स्टेज में जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे आपको 50,000 तक सैलरी रहेगा, उसके बाद आप ये इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी सारे अलाउंस है, जितने भी सारे फैसिलिटीज है, सारे फैसिलिटीज आपको यहाँ मिल जाएगा। देन पोस्टिंग, कंपनी जहाँ आपको भेजेगा आपको वहाँ रहना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र में हो सकता है या मध्य प्रदेश में हो सकता है या किसी भी लोकेशन पे। मेडिकल एग्जामिनेशन ये होगा आपका। बाकी अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। अभी चलिए हम इसको देख लेते हैं अप्लाई। यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जो मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हो गया है। यहाँ देखिए करंट इवेंट्स में व्यू ऑल पे हम क्लिक करते हैं तो सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ देखिए सारे के सारे नोटिफिकेशन है। लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट, तो हम रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, अभी देखिए दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट, तो हम रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट के क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ देखिए, आपको यहाँ मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, पहला वाला जो देखिए वही चीज मेंशन किया गया है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जीटी मैकेनिकल, जीटी इलेक्ट्रिकल एंड मैनेजर सर्वे। यही है रिक्रूटमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट अभी मैंने डिस्कस किया था यही एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। यहाँ डेट दिया गया है और इसका जो लास्ट डेट मेंशन किया गया है 15/9/2021 एक्टिव है अभी। व्यू यदि आप इसको देखना चाहते हो तो आप क्लिक करके व्यू कर सकते हो। इस प्रकार का नोटिफिकेशन आ जाएगा और अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अदर लिंक्स आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो हम अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ भी आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अप्लाई करने के लिए देखिए ऊपर पूरा ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ आपको क्लिक करके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना पड़ेगा, मीन्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ बाकी सारे के सारे डिटेल्स दिया गया है। इस डिटेल्स को भरने के बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो नोटिफिकेशन में यही चीज़, बाकी क्या क्या फोटो का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको ऐड करना चाहिए, इस प्रकार का सारे के सारे चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। आप इसको एक बार देख लेना। बाकी सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आप अप्लाई करते वक्त इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। पूरा डिटेल्स में सारे के सारे चीज़ मेंशन किया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन, देन क्या गया ये अभी अदर क्लॉजेस, ये सारे मेंशन किया गया है। तो इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो। सारे के सारे लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको लेटेस्ट इस प्रकार का जॉब नोटिफिकेशन चाहिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।